श्री हरिवंश महाप्रभु ने प्रेम भक्ति के धर्मियों के लक्षण बताए कि उनके लक्षण क्या होते हैं और जो लोग प्रेम भक्ति यानी कि रस रीति अपनाना चाहते हैं उनको किस प्रकार के आचरण करने चाहिए, ये भी हरिवंश महाप्रभु ने बताया। हरिवंश महाप्रभु ने पक्के धर्मियों के लक्षण भी बताए कि पक्के धर्मी कौन से होते हैं जो कि राधा वल्लभ संप्रदाय यानी कि प्रेम भक्ति के धर्मी होते हैं। उनके भी लक्षणों के बारे में हरिवंश महाप्रभु ने बताया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एवं कमेंट में जय श्री हरिवंश लिखना मत भूलिएगा। ये पहला वीडियो है, पहला एपिसोड है, इसके आगे भी एपिसोड में बनाने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई राधा वल्लभ दास कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सनातनी कथाएं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साधन विविध सकाम मति सब स्वार्थ सकल सबय जो अनीति ज्ञान ध्यान व्यर्थ कर्म जीते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीत। अर्थात सकाम बुद्धि से किए गए अनेक प्रकार के साधन संपूर्णतया स्वार्थमय एवं अनीतिमय है, अर्थात प्रेम धर्म के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त जितने ज्ञान अर्थात मुक्ति प्राप्त करने के साधन, ध्यान अर्थात योग के साधन और व्रत कर्म है, इन सब में से किसी में भी सेवक जी महाराज को प्रतीति नहीं है और वो इसे प्रेम की वृद्धि के लिए उपयोगी नहीं समझते हैं। आगे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति श्री हरिवंश चरण निज सेवक विचले नाही छाड़ी रस रीत। अर्थात प्रेम रस की अनन्य भाव से उपासना करने वाले अनन्य रसिकों ने डंके की चोट पर एकमात्र श्री श्यामा श्याम के चरण कमलों से ही प्रेम किया है। अर्थात जो सहज रूप से श्री हरिवंश के सेवक हैं वे इस रस रीति को छोड़कर विचलित नहीं होते हैं, यानी कि प्रेम धर्म को छोड़कर अन्य किसी धर्म में, अन्य किसी संप्रदाय में जाने का विचार बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वे सब श्री हरिवंश के ही जन कहलाते हैं, क्योंकि श्री हरिवंश महाप्रभु का धर्म प्रकट धर्म है। अत्यंत रहस्यमय होते हुए भी उसके आचरण में कोई भी ऐसी क्रियाएं नहीं है जिनको छिपकर करना पड़े और पूर्ण रूप से इस जैसा अन्य कोई धर्म भी दिखाई नहीं देता। इस धर्म का साधन सभी 9 प्रकार की श्रवण कीर्तन आदि भक्तियां हैं और हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि तू तत्काल विचार क्यों नहीं करता और अपनी उपासना में उन भक्तियों को जल्द से जल्द उपयोग में क्यों नहीं लाता। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि मेरे द्वारा स्थापित जो रस रीति है उसका कोई विरोध नहीं है किसी भी रीति के साथ, और उसके आचरण में तुम श्रीमद् भागवत में वर्णित प्रसिद्ध भक्ति पद्धति का विरोध क्यों नहीं छोड़ देते हो। श्री हरिवंश धर्म का धर्मी अगर आप हैं तो आपको उनके द्वारा स्थापित धर्म की रीति की को ही समझना जरूरी है। आगे महाप्रभु जी कहते हैं कि यदि हित धर्म के धर्मियों से प्रेम नहीं तो अपनी प्रतीति अर्थात निष्ठा को प्रमाणित करने के लिए अन्य किसी वस्तु को बीच में नहीं डालना चाहिए। जैसे कि हित धर्म धर्मी धर्म होने के नाते धर्मियों में अनन्य निष्ठा चाहता है। जो उपासक धर्मियों से प्रेम न करके उपासना के किसी अन्य अंग पर यानी कि जैसे नाम जप वाणी पाठ इन सभी चीजों पर अपनी निष्ठा को लगी हुई बताते हैं, सेवक जी कहते हैं उनका यह प्रयास व्यर्थ जाएगा और उनमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। जो लोग ये कहते हैं कि हम तो सब लोगों से एक सा प्रेम करते हैं, उनको यह समझना चाहिए कि वे लोग जो प्रीतिवान यानी कि समिति समेत हैं उनको अन्य सबके समान नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वे हमारी विशेष प्रीति के अधिकारी हैं। यानी कि जो लोग हरिवंश महाप्रभु द्वारा स्थापित धर्म यानी कि प्रेम भक्ति में लीन हो चुके हैं वे अपने ही प्रेम धर्म के धर्मियों से विशेष प्रेम करते हैं और वे सदा हरिवंश महाप्रभु द्वारा बताई गई रस रीति के अनुसार ही चलते हैं। उनके लक्षणों के बारे में भी महाप्रभु ने बताया है। ये महाप्रभु की वाणी थी जो कि सेवक जी महाराज ने उनकी कृपा से ही इसकी रचना की है। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे और भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। कई और पंक्तियां हैं जो कि सेवक जी महाराज ने हरिवंश महाप्रभु की वाणी को सेवक वाणी में उतारा है, वो आगे बताऊंगा, अन्यथा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इसको एपिसोड 22 बना रहा हूँ। जानकारी अच्छी लगी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।